नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के ऐसे 10 विधायक हैं, 2 मंत्री भी हैं, जिन पर आने वाले समय में गाज गिर सकती है अगर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस नहीं सुधारा तो। हम बिहार बीजेपी की बात कर रहे हैं क्योंकि इस साल जब लोकसभा के चुनाव हुए आपने देखा 17 में से 12 सीटें ही बीजेपी जीत पाई, 5 सीटों पर उसे नुकसान झेलना पड़ा। जहाँ पर जो इंडिया अलायंस की गठबंधन थी उसकी जो प्रत्याशी थी वहाँ से वो चुनाव जीत गए। वहीं जेडीयू को भी 16 में से 12 सीटें जीतने को मिली। चिराग पासवान की पाँच ही पार्टी जो है वो पाँचों में से 5 सीट जीत गए। हमारे साथ अभी उपाध्याय जी हैं। 10 विधायकों के नाम हैं जो चर्चा में हैं, जो बड़े नेता हैं और विधायक हैं, 2 उसमें से मंत्री भी हैं। देखिए ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। देखिए निश्चित रूप से ये जो 10 विधायकों की बात हम लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह कुछ सीट ऐसा भी जैसे बेगूसराय की हम बात करें, बेगूसराय में ठीक है गिरिराज सिंह जीत गए वहां से, भाजपा के प्रत्याशी रहे। सीतामढ़ी से जो है सो देवेश चंद्र ठाकुर जीत गए, शिवहर से लवली आनंद जेडीयू के प्रत्याशी जीत गई। लेकिन सवाल यह है कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र में जैसे 6 विधानसभा हर लोकसभा में पड़ता है, तो कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अपने आप के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके विधानसभा माने क्षेत्र में जो है सो पिछड़ गए और प्रत्याशी। जैसे हम आपको बताते हैं पवन जायसवाल ढाका, वो शिवहर में लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां से जेडीयू की प्रत्याशी थी लवली आनंद, सब लोग जानता है, और वहां से ढाका से जो है सो लीड नहीं दिला सके पवन जायसवाल। हाँ, तो ये जो है सो लीड नहीं, ऋतु जायसवाल को लीड मिल गई होगी। बिल्कुल। देखिए वोटों का जो आंकड़ा है वो भी हमारे पास है, जो आंकड़ा बता रहा है एनडीए अलायंस को यानी कि लवली आनंद को वहां पर 79,240 वोट्स मिले थे। वहीं ऋतु जायसवाल को यानी कि जो इंडिया अलायंस की प्रत्याशी थी उन्हें 92,058 वोट मिले थे, यानी कि 79,000 इधर और 92,000 उनको वोट मिल गया बिल्कुल विपक्ष के लोगों को। निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं कि ये देखिए अपने सीट में अपने विधानसभा क्षेत्र से आप अपने प्रत्याशी को लीड नहीं करा सके। तो अब चलिए हम चलते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में देखिए इसी तरह हुआ, गायत्री देवी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, बड़ी नेत्री है, परिहार उनका विधानसभा सीट है। ठीक है, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जीत गए, सांसद बन गए जेडीयू के, लेकिन वहां पर आप देखिएगा कि परिहार से वह लीड नहीं गायत्री देवी करा सकी अपने प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर को, और यही जो है सो सबसे बड़ा झोल-झाल की बात है ये। और कहीं ना कहीं इसी पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यही सोचने वाली बात है। परिहार की बात करें, देखिए परिहार में जो है वहां पर इंडिया अलायंस को, क्योंकि परिहार विधानसभा में वो सीतामढ़ी में आपने कहा देवेश चंद्र ठाकुर जीत गए। देवेश चंद्र ठाकुर को वहां वोट मिला 80,918 और सामने में अर्जुन राय थे। अर्जुन राय को वहां वोट मिल गया 86,452 परिहार विधानसभा जो आपको गायत्री देवी का विधानसभा सीट, वहां से भी वह लीड नहीं करा सकी अपने उम्मीदवार को, एनडीए प्रत्याशी को। तो ये बड़ी बात है। अब चलिए निशा सिंह प्राणपुर विधानसभा से वो कटिहार लोकसभा, हाँ कटिहार लोकसभा में वहां देखिए तारिक अनवर जीत गए कांग्रेस के, और ये जो है सो अपने प्रत्याशी को आप जो है सो दुलाचंद गोस्वामी को आप नहीं जिता सकते। वहां पर जेडीयू के जो उम्मीदवार थे दुलाचंद गोस्वामी, उन्हें वोट मिला, वहां प्राणपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, 92,364 बिल्कुल। और जो तारिक अनवर जीत गए उन्हें वोट मिला है 1,03,747। अब माने प्राणपुर विधानसभा वो सोच ली, माने ये निशा सिंह के क्षेत्र में ये सब। अब चलिए हम लोग आते हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह बड़हरा, जो आरा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता आरके सिंह हार गए, चुनाव हार गए। वो देखिए वहां पर बड़हरा में भी अपने विधानसभा क्षेत्र में राघवेंद्र प्रताप सिंह उनको लीड नहीं दिला सके। जो इंडिया अलायंस नेता उन्होंने तो अपने क्षेत्र में लीड दिलाया, बिल्कुल आपने अपने क्षेत्र में लीड क्यों नहीं दिलाया? बिल्कुल यही तो सवाल है। देखिए बड़हरा की अगर बात करें तो बड़हरा में सीपीआईएमएल को वोट मिले थे 72,651 और आरके सिंह को वोट मिले थे महज 70,869। तो ये राघवेंद्र सिंह का ये नतीजा हाँ, वो आप वहां लीड नहीं दिला पाया बीजेपी को। अब चलिए हाँ बिल्कुल, अब चलिए हम लोग चलते हैं कटोरिया बांका, जहां से निक्की हेम्ब्रम, तो वो देखिए वहां पर क्या आपको देखिए बांका की अगर हम बात कर रहे हैं तो बांका में निक्की हेम्ब्रम है। वहां पर देखिए निक्की हेम्ब्रम ने एनडीए को यानी कि वहां से जीत गए हैं बांका से, बिल्कुल जेडीयू के उम्मीदवार हैं गिरधारी यादव, वो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन गिरधारी यादव को वहां से 67,742 मत मिले। बिल्कुल। और जयप्रकाश यादव को, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं,
आरजेडी उम्मीदवार थे। आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्हें 73,764 मत मिल गए, यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार को वहां ज्यादा लीड मिल गई, वोट मिल गए। यही सब जो है सो आपको यह झोल झाल वाला बात जो है सो आपको दिखाई पड़ता। अब चलिए हम लोग पूर्णिया चलते हैं, जहाँ राजेश रंजन पप्पू यादव चुनाव जीते जीत गए। जीते वहां तो पप्पू यादव नहीं, वहां पर देखिए तीन ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जहां पर कि आप एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के जो थे उम्मीदवार जो संतोष कुशवाहा जेडीयू, अब देखिए वहां पर आपको बताते हैं पूर्णिया में दोनों विधानसभा क्षेत्र में आप जो है सो पप्पू यादव जो है सो बढ़त बनाते हुए निकल गए, और आप जो है सो नहीं, आप जो है सो लीड करवा सके। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, आप विधायक हैं, और अपने क्षेत्र में आप जो है सो नहीं, आप जेडीयू उम्मीदवार को, प्रत्याशी को आप लीड करा पाए। देखिए बनमनखी की अगर हम बात करें, आपने कहा कृष्ण कुमार ऋषि, बिल्कुल, तो बनमनखी में पप्पू यादव को वोट मिले 93,554, बिल्कुल, और संतोष कुशवाहा को वोट मिले 79,700, बिल्कुल, यानी कि लगभग 79,000। बिल्कुल। उसी तरह से कोढ़ा में आइए, कोढ़ा में भी देखिए यहाँ पर 99,523 वोट मिले पप्पू यादव को, हाँ, और यहाँ पर 89,650। वैसे पूर्णिया में देखिए विजय खेमका है, हाँ, वहां पर देख लीजिए पप्पू यादव को 99,067 वोट मिले, और संतोष कुशवाहा को वोट मिले महज 95,216। तो ये अपने अपने ये भारतीय जनता पार्टी के, वही हम कह रहे हैं, ये तीन, अब देखिए एकदम सिंपल गणित है, 6 लोकसभा मैंने 6 विधानसभा मैंने होता है हर लोकसभा में, और उसमें से 3 में पप्पू यादव लीड कर गए, और ये की सीट होते हुए भी बीजेपी के 3 विधायक होते हुए वहां से नहीं। अब चलिए हम लोग अब आते हैं मंत्री, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो एनडीए गवर्नमेंट में अभी सिटिंग मंत्री हैं। सुरेंद्र मेहता खेल मंत्री हैं, बछवाड़ा बेगूसराय से जो हम बात कर रहे थे कि गिरिराज सिंह तो जीत गए, लेकिन इनके विधानसभा क्षेत्र बछवाड़ा में वह उनको माने लीड नहीं दिला सके। देखिए वहां पर सीपीआईएमएल को वोट मिल गया, वहां अवधेश राय चुनाव लड़े थे, उन्हें वोट आया था लगभग 72,651, और बीजेपी को सुरेंद्र मेहता के विधानसभा क्षेत्र में वोट आया था 70,869। तो मंत्री जो उनको बनाया गया अभी बस चुनाव होने से ठीक पहले। हाँ, और बताइए अब तो वो सुरेंद्र मेहता भी जो है सो बछवाड़ा विधानसभा में अपने गिरिराज सिंह को, जो मंत्री हैं, जो बड़े कद्दावर नेता चुनाव लड़े थे, उनको भी नहीं लीड करा सके। इसी तरह चलिए कृष्णनंदन पासवान जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं, उनका जो है सो हरसिद्धि उनका विधानसभा है, पूर्वी चंपारण, हाँ पूर्वी चंपारण है। अब देख लीजिए वहां हरसिद्धि में देख लीजिए, वहां पर बीजेपी को वोट मिला है लगभग 82,205, और वहां पर वीआईपी के उम्मीदवार थे पूर्वी चंपारण में, उनको वोट मिल गया 86,712। देखिए हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं, यह जो बता रहे हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, इसलिए बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक एक सीट पर जो है सो वह मंथन कर रही है। हाँ देखिए, जिस तरह से आरजेडी ने कहा है, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि उनके जो विधायक जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, बिल्कुल, अगर उन्होंने संगठन में सुधार नहीं लाया, अगर उन्होंने संगठन में फेरबदल नहीं किया, अपने संगठन को और मजबूत नहीं किया, तो वो बेटिकट हो सकते हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी भी ने कहा है कि अपने संगठन को मजबूत करना है। नहीं, ये जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस के आधार पर वो अभी वो अगर यदि चुनाव होता है, तो मौका मिला है, हाँ, तो ये आपको बेहतर करना है, नहीं बेहतर करना है, तो ये देखिए बराबर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो है सो इस पर मंथन चिंतन और एक एक सीट का एनालिसिस हो रहा है। तो वो अगर यदि इन पर गाज गिरेगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, खुद होंगे। बिल्कुल, ये गाज हो न हो, इन लोगों पर गाज गिरेगी निश्चित रूप से। जो दिखाई पड़ रहा है, जो जानकारी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो 17 सीट पर लड़ी थी, उसमें 5 सीटों का उसको नुकसान हुआ लोकसभा के चुनाव में, ये तो एकदम क्लियर है। तो ये आप समझिए कि ये एक बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 68 सीटों पर ही लीड ले पाई थी, बढ़त बना पाई थी। 72 सीटों पर जेडीयू लीड थी। बिल्कुल, तो जेडीयू का तो बेहतर स्ट्राइक रेट है उस लिहाज से ना, कि 16 सीट पर लड़ी और 12 सीट जो है आप 17 पर लड़े, 12 पर जीते। हाँ, तो ये जो है सो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज को, और ये ऐसे 10 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन पर कहीं न कहीं जो चल रही है चर्चा, जो अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है, वो लग रहा है कि इन 10 विधायकों पर गाज गिर सकती है। चलिए, इन 10 विधायकों पर गाज गिर सकती है, बड़ी खबर निकल के आई, जो हमने आपको अवगत कराया है, आंकड़े के साथ बताया, डेटा भी दिखाया है। आप लाइव साथ बन रहे हैं। देखना ये है, आने वाले समय में जो उठापटक की स्थिति है, ओहापोह की स्थिति है, एक दूसरे पर तंज कसने की स्थिति है, जरा पहले अपना भी तो गिरबान झांकेंगे, अपने भी क्षेत्र की तो हालत देखेंगे, जनता ने किसे कितना सराहा है, और अगर नहीं सराहा है तो गलती किसकी थी? उनकी थी
ये आपने उतनी मेहनत नहीं की, ये आपसे नाराजगी है, क्योंकि अब बारी है विधानसभा चुनाव की जो अगले बिल्कुल। साल होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।